फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबे एकेडमी। आइए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग एग्जांपल 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग, क्योंकि इसके पिछली क्लास में हम लोग एग्जांपल 1 और 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको समझना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है हमारा 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b = 4। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया कि e कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ पे b = 4 है। तो b = 4 हमारा क्यों है? तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4q + 1। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से जानते हैं कि a = bq + r होता है। तो ये क्या है, bq + r के रूप में है, तो b की जगह पर क्या है हमारा 4 है, इसलिए हमारा यहाँ हुआ b = 4। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ऑलरेडी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे a = bq + r, कंडीशन क्या है, तो 0 <= r <b। और ये हमारा b क्या कहलाता है जी, तो ये डिवाइजर कहलाता है, डिवाइजर। और डिवाइजर कितना है, यहाँ पर b = 4 है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है ना, ये 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा डिवाइजर b से छोटा होता है। और डिवाइजर हमारा कितना है, 4 है। तो ये रिमाइंडर हमारा है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो 0, 1, 2 और 3, क्योंकि ये 4 से कम होता है, तो 3 हमारा 4 से कम हुआ ना। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r = 0, 1, 2 एंड 3। अब चलिए बारी बारी से रिमाइंडर के मान को पुट करेंगे और देखते हैं हमारा क्या मिलता है। तो यहाँ पे when r = 0, then a = 4q + 0, यानी रिमाइंडर 0 रखे, तो क्या मिला यहाँ पे 4q। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इवन है। इवन क्या होता है, ये 2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम लोग इवन बोलेंगे। चलिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं। when r = 1, जब r का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 4q + 1। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये हमारा ऑड हो जाएगा। इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, जब r का मान 2 लेंगे तो हमारा क्या होगा, देन a = 4q + 2, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन होगा। इक्वेशन 3 ले लिए। when r इक्वल टू जब 3 लेंगे
देन तब a इक्वल टू 4q प्लस 3, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इक्वेशन 4। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, जैसे रिमाइंडर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा इवन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विषम पूर्णांक यानी 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 4q प्लस 1 के रूप का, और यहाँ पे हमारा 3 रख रहे हैं तो यहाँ आ रहा है a इक्वल टू 4q प्लस 3 के रूप का। तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो हम लोग को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का यहाँ पे आ रहा है। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये ऑड है ना, ये भी हमारा ऑड है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 से क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या मिला, a इक्वल टू 4q प्लस 3, और यहाँ पे 2 में क्या मिला, 4q प्लस 1। तो लिखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था जी, ये हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि यहाँ कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहे हैं तो हमारा किस रूप में आ रहा है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के रूप में। ऑलरेडी हम लोग को ये प्रूव करना था और ये हमारा आ गया। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ये तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझे हैं और इस सॉल्यूशन को भी समझे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो आप लोग लाइक कमेंट करना कभी ना भूलें। अगर आप लोगों में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो कि नए इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें। अगर कोई सी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो वो निर्धारक जो है कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसके अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 4 के बारे में चर्चा करेंगे।